वैसे तो पूरे देश भर से दलितों और आदिवासियों की बेचैनी सामने आती है। उनके ऊपर जगह जगह जुल्म होते हैं, हिंसा होती है, जुर्म होते हैं उनके खिलाफ। आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी दलित लड़की से बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है। रोज़ ऐसी खबरें दिल दहलाती हैं। लेकिन इसके बीच में छत्तीसगढ़ में आज एक ऐसी खबर आई है जो थोड़ी अटपटी है, थोड़ी अनोखी है और ये याद दिलाती है कि सरकार और अदालत के बीच में एक मामला लंबे समय से जब टलते रहता है, जब लंबे समय तक उलझे रहता है, तो क्या होता है, जो तबका बेचैन रहता है वो क्या करता है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार, रायपुर की अभी कुछ देर पहले की एक घटना लेकर आपके सामने हूँ। यहाँ पर हरिजन और आदिवासी, इन दो तबकों के बेरोजगार नौजवान लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं कि इन तबकों के झूठे प्रमाण पत्र जुटाकर जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां पा ली हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2000 में जब ये राज्य बना तब से लेके अभी तक ऐसे सैकड़ों मामले, करीब करीब 750 या उससे कुछ ज़्यादा मामले सामने आए। सरकार के लोगों ने शिकायतें की कि इनका सर्टिफिकेट झूठा है, ये दलित और आदिवासी नहीं है, ST SC नहीं है। सरकार ने जांच की, कई कमेटियां बैठते रहीं, कई बार जांच होते रही, कई बार विभागीय कार्रवाई की बात होते रही। कभी कभी किसी की CR में लिखा गया कि ये इस तबके का नहीं है, इस प्रमाण पत्र को हटाया जाए। लेकिन 267 लोग जो ऐसे पाए गए जांच कमेटी की रिपोर्ट में, अभी साल भर पहले करीब की बात होगी, इसी कांग्रेस सरकार के दौरान ये जांच पूरी हुई, साल भर हो गया जब ये पाया गया कि ये 267 लोग, 267, ये लोग बिना किसी शक के, ये लोग, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि इन्होंने झूठे प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी पाई थी। उसमें से एक तो डिप्टी कलेक्टर भी बन गया था और उसके बाद में IAS भी बन गया है, अभी भी नौकरी में है। इन लोगों के खिलाफ जब रिपोर्ट आ गई, इनके नाम सामने आ गए, तो लोगों ने आंदोलन शुरू किया। दलित और आदिवासी जो बेरोजगार हैं उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्होंने आंदोलन चालू किया। वो आंदोलन लगातार प्रदर्शन करते रहा चारों तरफ, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। सरकार के लोगों का ये कहना है कि ये कार्रवाई आसान इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग जो हैं, इन्होंने हाईकोर्ट से तरह तरह से स्टे ले लिया है कि उनकी बर्खास्ती ना की जाए, इसके ऊपर स्टे ले लिया है, किसी ने जांच पे स्टे ले लिया है। उनके पक्ष में सरकार, अदालत का, हाई कोर्ट का कोई ना कोई आदेश है, ऐसा सरकार का कहना है। विधानसभा में सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके पन्ने में देख रहा था तो उसमें अधिकतर नामों के सामने ये लिखा हुआ है कि मामला अदालत में लंबित है, अदालत से स्थगन प्राप्त है। कुछ एक मामले हैं रिटायर हो गए, यानी उन्होंने झूठे प्रमाण पत्रों से नौकरी पाई, पूरी की पूरी नौकरी पूरी हो गई, वो रिटायर भी हो गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जाहिर है कि ऐसे में जो बेरोजगार हैं, इन तबकों के, दलित और आदिवासी तबकों के जो बेरोजगार हैं वो बेचैन होंगे। उन्होंने कल एक प्रेस नोट जारी किया था जिसको शायद गंभीरता से अधिक लोगों ने नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि आज से विधानसभा का सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें वो विधानसभा के सामने पूरी तरह से नंगे होकर प्रदर्शन करेंगे। ये उन्होंने प्रेस नोट कल जारी किया था। आज जब लोगों को वहाँ से, उस रास्ते से तस्वीरें मिलने लगी, हमारे रिपोर्टर जो विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने कार के भीतर से फ़ोटो खींचकर भेजी जिसमें कोई कपड़ा नहीं पहने हुए हैं, वो पूरी तरह से नंगे चल रहे हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। वो आरक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधियों से चुप्पी तोड़ने की बात कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र से जो नौकरी पाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे ज़्यादा लोग नहीं थे, 100 से ज़्यादा लोगों के प्रदर्शन का दावा किया गया था, लेकिन जाहिर है कि ऐसा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था। हमने एक बार मणिपुर की महिलाओं का प्रदर्शन ऐसा देखा था, जो उन्होंने सशस्त्र बल जो हैं, सेंट्रल फोर्सेस जो हैं, आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस, उनकी हिंसा के खिलाफ
उनके किए जा रहे बलात्कार के खिलाफ मणिपुर की महिलाओं ने कपड़े उतारकर ऐसा प्रदर्शन किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ ने ऐसा कोई प्रदर्शन देखा नहीं था। तो आज जब विधानसभा रोड पर दिन दहाड़े 10:30-11 बजे के करीब दर्जन भर लोग हाथों में पोस्टर लेके बिना किसी कपड़े के ज्यों के त्यों ऐसे जा रहे थे सड़क पर, तो वहाँ से हमको ये तस्वीर मिली। तब तक पता लगा कि पुलिस ने वहाँ पहुंचकर धरपकड़ की। बाद में कुछ वीडियो आए जिसमें आपको दिखाएंगे हम अभी, जिसमें पुलिस दौड़ भाग कर एक एक को पकड़कर गाड़ी में बंद कर रही है। 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग उसमें दिखते हैं ऐसा प्रदर्शन करते हुए। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकारी नौकरी के लिए सभी तबकों में बहुत बेचैनी है, ऐसा नहीं कि केवल आरक्षित तबकों में बेचैनी है, उस वक्त कोर्ट के स्थगन से बरस दर बरस ऐसा अगर चले आ रहा है और सरकार उस स्थगन को हटवाने की कोशिश नहीं कर पा रही है या कर रही है तो स्थगन हट नहीं रहा है, ऐसे हालत में लोगों का बेचैन होना बहुत जायज़ है। जो बेरोजगार हैं वो तो बेचैन होंगे। आज के प्रदर्शन में उनके खिलाफ पुलिस कोई धारा लगा लेगी, उनको कपड़े पहनाएगी, कोर्ट में पेश कर देगी, कुछ समय मुकदमा चलेगा, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, एक अहिंसक प्रदर्शन है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है अहिंसक प्रदर्शन करना। पुलिस उनके ऊपर अधिक से अधिक सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता ऐसा कोई आरोप लगाकर उनको बंद कर देगी। अभी यहाँ पे भी एक फ़र्क है, इसको समझने की ज़रूरत है। नग्नता और अश्लीलता, इसके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन लोगों ने एक नग्न प्रदर्शन किया है, ये अश्लील प्रदर्शन नहीं है। इन्होंने किसी के साथ कोई सेक्सुअल रिमार्क नहीं किए, इन्होंने किसी तरह से उसको सेक्सुअल नहीं बनाया प्रदर्शन को। ये केवल नग्न प्रदर्शन था। जब इस किसी के हाथ में और कुछ भी नहीं रह जाता है, जब उनके आंदोलन कुछ काम नहीं आते हैं। मई के महीने में इन लोगों ने यहाँ पर एक आमरण अनशन शुरू किया, 10 दिन तक वो चलते रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनको दिलासा नहीं मिला, किसी तरीके से उस नौबत को टाला गया कि किसी की मौत ना हो जाए। तो मई के महीने में भी हुआ। अब इन लोगों ने विधानसभा के चलते हुए ये प्रदर्शन किया है, तो हो सकता है कि सरकार इसके बाद अपनी खुद की रिपोर्ट पर से धूल झड़ाए। जो 267 लोग ऐसे हैं जिनको खुद सरकार ने माना है कि ये सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट फर्जी थे, ये कर रहे हैं नौकरी, तो इनको हटाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज तो स्थगित हो गया है एक श्रद्धांजलि के बाद, लेकिन कल फिर शुरू होगा। कल उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष इनकी मांग को वहां उठाएगा, विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 267 लोग फर्जी प्रमाण पत्र पर काम कर रहे हैं, जिस पे मुकदमा चलना चाहिए था, जिनको हटाया जाना चाहिए था, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर। ये कुल जमा मामला है। जब कोई कार्रवाई होते नहीं दिखी तो किस तरह से लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये प्रदर्शन अश्लील प्रदर्शन नहीं है, जैसा कि राज्य सरकार के एक मंत्री का बयान भी आ गया है। वो इसी आरक्षित तबके के मंत्री हैं, शायद इसलिए उन्होंने जल्दी से बयान दिया है। आरक्षित तबके का आंदोलन है, आरक्षित तबके के मंत्री हैं, उन्होंने जल्दी से बयान दिया है अश्लील प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये किसी भी कोने से अश्लील प्रदर्शन नहीं था, ये नग्न प्रदर्शन था। इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अभी तक अगर सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है तो अब उसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे सैकड़ों मामलों में अदालत से स्थगन आया हुआ है तो क्या ये लोग अदालत के सामने जाके भी प्रदर्शन करें ताकि अदालत उसकी जल्दी सुनवाई करे, या अदालत में सरकारी वकील अपील करेंगे कि लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, आप इसके ऊपर जल्दी फैसला लीजिए, ये स्थगन हटाइए, या कोई और तरीका भी सरकार के सामने मुमकिन हो सकता है। हमने इसके बीच बीच में आपको कुछ वीडियो दिखाए हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो पुलिस पकड़ रही है, उसके वीडियो दिखाए हैं। वो वीडियो कुछ लोगों को अश्लील लग सकते हैं, हम उसको नग्न वीडियो मान रहे हैं, हम उसको अश्लील नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो। देखिए आप उसको, आप खुद तय कीजिए
कि ST-SC तबके के बेरोजगारों की ये इतनी बेचैनी और ऐसा प्रदर्शन ये जायज़ है कि नहीं, जब सरकारें कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। और ये इसी कांग्रेस सरकार की बात नहीं है, ये तो 4.5 साल की सरकार है। ये तमाम शिकायतें जो हैं ये 2002, 2003, 2004 उस वक्त से चली आ रही शिकायतें हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी नौबत में लोगों का तनाव इतना बढ़ गया है कि उन्होंने खबरों के लायक ये प्रदर्शन किया है कि अब कम से कम सरकार संभल के बैठे और कोई कार्रवाई करे। हम फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। और मेरी रोज़ की अपील मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, सिर पर उसको टोकरे की तरह रख मत लीजिए, बेल्ट लगा कर रखिए उसका, नहीं तो वो हेलमेट पहले गिरेगा दूर अगर कोई हादसा होगा तो। और अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। हम चाहते हैं कि आप बरस दर बरस हमारे वीडियो देखने के लिए बने रहें।